नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं रोजमर्रा के तनाव पर। हाँ बिल्कुल, ये होता क्यों है और इससे हम बेहतर तरीके से निपट कैसे सकते हैं। हमारे पास एक दिलचस्प सामग्री है, मास्टरिंग डेली स्ट्रेस, इनसाइट्स एंड स्ट्रेटजीज। तो आज हम इसी के आधार पर तनाव की परतें खोलेंगे और जानेंगे कि इसमें क्या व्यवहारिक तरीके सुझाए गए हैं। इसमें जैसे बताया गया है कि तनाव वो तो शरीर का एक नेचुरल रिएक्शन है, थोड़ा बहुत तो ठीक है, फायदेमंद भी हो सकता है। हाँ पर जब ये लगातार बना रहे, क्रॉनिक हो जाए, तब मुश्किल खड़ी कर सकता है। सही बात है। तो चलिए इसी पर थोड़ी और गहराई से बात करते हैं। तनाव को लेकर एक आम समझ तो है ही, पर ये जो सामग्री है, ये इसे कैसे देखती है, खासकर जब ये एक प्रॉब्लम बन जाता है। हाँ देखिए, दिलचस्प बात यह है कि ये सामग्री तनाव को सिर्फ नेगेटिव नहीं मानती। ये कहती है कि असल में तनाव तो किसी भी चुनौती या मांग पर हमारी बॉडी और माइंड का एक स्वाभाविक रिएक्शन है। अच्छा। प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब ये तनाव खिंचता चला जाता है, मतलब लगातार बना रहता है, जिसे हम क्रॉनिक स्ट्रेस कहते हैं। और यही है जो हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य दोनों पर बुरा असर डालता है। हाँ, ये तो है। इसके कुछ आम कारण भी बताए हैं इसमें, जैसे काम का बहुत ज्यादा बोझ, ओह हाँ, वो तो है ही। पैसों की चिंता, रिश्तों में दिक्कतें, हेल्थ इश्यूज, और आजकल एक और चीज जुड़ गई है, डिजिटल ओवरलोड। डिजिटल ओवरलोड मतलब ये जो हर तरफ से जानकारी, नोटिफिकेशंस की बमबारी होती रहती है ना फोन पर, सोशल मीडिया पर, वो भी एक तरह का तनाव पैदा करती है। अच्छा, हाँ समझ गई। और ये जानना भी जरूरी है कि ये जो लंबा चलने वाला तनाव है, इसके संकेत क्या हैं, कैसे पहचाने इसे। हाँ, ये जरूरी है। शारीरिक तौर पे देखें तो लगातार थकान महसूस होना, सिर में दर्द रहना, नींद ठीक से ना आना या बहुत ज्यादा आना, मांसपेशियों में खिंचाव या दर्द, खासकर गर्दन और कंधों में, पाचन में गड़बड़ी, पेट खराब रहना, ये सब हो सकता है। और दिमागी तौर पर? दिमागी या भावनात्मक स्तर पर चिड़चिड़ापन बहुत बढ़ जाता है, गुस्सा जल्दी आना, चिंता या घबराहट महसूस करना, कई बार ऐसा लगता है कि बस अब संभाला नहीं जा रहा, ओवरवेलमेंट महसूस करना। हाँ। ध्यान लगाने में मुश्किल होना, फोकस नहीं कर पाना और मूड का बहुत तेजी से बदलना, ये सब लक्षण हो सकते हैं। तो इन लक्षणों को पहचानना तो ठीक है, पहला कदम हुआ, लेकिन फिर सवाल ये है कि इनसे निपटने के लिए हम करें क्या? इस सामग्री में क्या तरीके बताए गए हैं, कुछ असरदार? बिल्कुल बताए हैं। जैसे वो गहरी सांस लेने वाले व्यायाम या एक्सरसाइज की बात तो होती है अक्सर, इसमें कुछ खास है? हाँ बिल्कुल, गहरी सांस लेने के व्यायाम जैसे वो एक तकनीक है 4-7-8। हाँ, मैंने सुना इसके बारे में। यानी 4 सेकंड सांस अंदर लेना, 7 सेकंड रोकना और फिर 8 सेकंड में धीरे धीरे बाहर छोड़ना। ये इसलिए असरदार है क्योंकि ये सीधे हमारे नर्वस सिस्टम के उस हिस्से को एक्टिवेट करता है जो हमें शांत करता है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। अच्छा। आसान शब्दों में कहें तो ये बॉडी का रेस्ट एंड डाइजेस्ट मोड ऑन कर देता है। कुछ ही मिनटों में शांति महसूस होने लगती है। ये तो काफी काम का है। इसी तरह रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी, जरूरी नहीं कि जिम जाकर भारी वजन उठाएं, रोज 20-30 मिनट तेज चलना भी काफी है। हाँ। ये सिर्फ कैलोरी बर्न नहीं करता, ये असल में कॉर्टिजोल जो स्ट्रेस हार्मोन है उसके लेवल को कम करता है और एंडोर्फिन जैसे फील गुड केमिकल्स रिलीज करता है, तो मूड अपने आप बेहतर होता है। सही है। तो गहरी सांस और कसरत के अलावा और क्या रणनीतियां हैं जो इसमें जरूरी बताई गई हैं? हाँ, कई और जरूरी चीजें हैं, जैसे अच्छी नींद की आदतें बनाना। नींद तो बहुत जरूरी है। बिल्कुल, मतलब रोजाना करीब 7-8 घंटे की नींद लेना, सोने से कम 1 घंटा पहले स्क्रीन यानी फोन, टीवी, लैपटॉप बंद कर देना। हाँ, ये मुश्किल है आजकल। मुश्किल है पर जरूरी है। और सोने जागने का एक रूटीन बनाना। फिर डिजिटल डिटॉक्स की भी बात है इसमें। अच्छा, वो क्या है? मतलब कुछ समय के लिए जानबूझकर अपने फोन से, सोशल मीडिया से, न्यूज से थोड़ी दूरी बनाना, ताकि दिमाग को थोड़ा ब्रेक मिले, थोड़ा शांत हो। ये भी अच्छा आइडिया है। माइंडफुलनेस या ध्यान का अभ्यास भी सुझाया गया है। इसका मतलब है कि बस वर्तमान पल में जो हो रहा है उस पर ध्यान देना, बिना उसे अच्छा या बुरा समझे। ध्यान लगाना। हाँ, और किसी भरोसेमंद दोस्त, परिवार वाले या फिर किसी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से अपनी परेशानियां शेयर करना। बात करने से भी बहुत हल्का महसूस होता है। बिल्कुल। और एक बहुत बहुत जरूरी बात, अपनी सीमाएं तय करना सीखना। मतलब कब ना कहना है ये जानना, ताकि हम अपनी सारी एनर्जी दूसरों को खुश करने में ही ना लगा दें। हाँ, ना कहना सीखना वाकई कला है। बिल्कुल। और ये याद रखना जरूरी है कि हर किसी के लिए ना अलग अलग तरीके काम करते हैं, तो थोड़ा प्रयोग करके देखना होगा कि आपके लिए क्या बेस्ट है।
सामग्री में एक बहुत प्रैक्टिकल क्विक स्ट्रेस रीसेट तकनीक भी दी है, वो मुझे काफी दिलचस्प लगी। हाँ, वो कौन सी? वो 4 सेकंड सांस अंदर, 4 सेकंड रोकना और 6 सेकंड में बाहर छोड़ना। अच्छा, 4-4-6। हाँ, इसे 3 बार दोहराना, हो सके तो आंखें बंद करके। हाँ। इसे कहीं भी कभी भी कर सकते हैं, जैसे मीटिंग के बीच में या ट्रैफिक में फंसे हो तब। हाँ, ये तो बहुत ही हैंडी है, फटाफट शांति पाने के लिए। बिल्कुल। तो इन सब तकनीकों और रणनीतियों को देखें तो इसका सार क्या निकलता है? तनाव के बारे में हमें असल में क्या समझना चाहिए? देखिए, निचोड़ यही है कि तनाव तो जिंदगी का हिस्सा है, इससे पूरी तरह बचा नहीं जा सकता। हाँ, ये तो सच है। लेकिन अहम बात यह है, और यही इस सामग्री का फोकस है, कि हम इस पर रिएक्ट कैसे करते हैं। वो रिएक्शन हमारे कंट्रोल में है। और अगर हम इसे थोड़ा और बड़े पैमाने पर देखें तो ये विचार बहुत महत्वपूर्ण है कि अगर हम तनाव को सचेत रूप से, मतलब कॉन्शियसली मैनेज करना सीख लें, तो ये हमारे लिए रुकावट नहीं, बल्कि ग्रोथ के लिए और मजबूत बनने के लिए एक सीढ़ी बन सकता है। मतलब रेजिलियंस बनाने में मदद करता है। बिल्कुल। ये हमें अपनी मुश्किलों से उभरने की क्षमता, यानी रेजिलियंस या लचीलापन, उसे बनाने के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। इसमें एक बड़ी अच्छी बात कही गई है, कोट है, आप हमेशा तूफान को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन आप उस तूफान में शांत रहना सीख सकते हैं। वाह, ये बहुत गहरी बात है ना? तो इस पर सोचने के लिए एक आखिरी सवाल, अगला कोई तूफान का तूफान आए, उसका इंतजार किए बिना उस अंदरूनी शांति को बनाना शुरू करने के लिए आज कोई व्यक्ति कौन सा एक छोटा सा बिल्कुल प्रैक्टिकल कदम उठा सकता है? ये सोचने वाली बात।